हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न है कि दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बताना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनको उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है उर्वशी। राइट आंसर ऑप्शन ए है उर्वशी। उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत भारती सम्मान नहीं मिला है। कोई एक लेखक ऐसे हैं जिनको कि भारत भारती सम्मान नहीं दिया गया है। नागार्जुन, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, इन सभी को भारत भारती सम्मान मिल चुका है, लेकिन मुक्तिबोध को भारत भारती सम्मान नहीं मिला है। जबकि नागार्जुन, रामविलास शर्मा और धर्मवीर भारती, इन सभी को भारत भारती सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है कि अपने संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यकार को भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो भारत भारती रचना है, यह सम्मान है, जो भारत भारती सम्मान है, यह किसके द्वारा दिया जाता है। और यह दिया जाता है अपने संपूर्ण रचना कर्म के लिए। साहित्यकार को उसके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया जाता है भारत भारती सम्मान। तो यह दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ऐसे लेखक का नाम बताना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसके लिए ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, धूमिल या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर है। तो इनमें से कोई नहीं जिसे नहीं मिला है, नहीं में आंसर देना है। तो अर्थात कि त्रिलोचन, शमशेर और धूमिल सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, जो इनको नहीं मिला है हरिवंश राय बच्चन को। तो ज्ञानपीठ इनको नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त सरस्वती सम्मान भी मिला है, द्विवागीश पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार यह भी इनको मिला है। हरिवंश राय बच्चन जी को केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी भी पर उनको कौन सा सम्मान दिया गया। धर्मवीर भारती की जो काव्य संग्रह रचना है सपना अभी भी, इसके लिए उनको कौन सा सम्मान दिया गया। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है व्यास सम्मान। जो सपना अभी भी रचना है इसके लिए धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान दिया गया, सपना अभी भी के लिए। अगला प्रश्न है नई कविता के प्रणेताओं में एक जगदीश गुप्त को सन 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया। इसके लिए नई कविता के प्रणेताओं में एक जगदीश गुप्त को सन 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत भारती सम्मान। नई कविता के प्रणेताओं में जो एक जगदीश गुप्त हैं उनको 1997 में भारत भारती सम्मान दिया गया। उनको 1997 में भारत भारती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साठोत्तरी कविता का कवि नहीं है। जो कवि साठोत्तरी कविता का नहीं है उसे बताना है कि वह कौन नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये साठोत्तरी कविता के कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऋतुराज, विजेंद्र, केदारनाथ सिंह साठोत्तरी कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है जमीन पक रही है किसकी रचना है। जमीन पक रही है, आपको बताना है कि जमीन पक रही है यह रचना किसकी है। राजेश जोशी की है, धूमिल की है, केदारनाथ सिंह की है, उदय प्रकाश की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है यह रचना केदारनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न है चैत की लाल टहनी। चैत की लाल टहनी किसकी रचना है। चैत की लाल टहनी इस रचना के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है बी विजेंद्र। चैत की लाल टहनी विजेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है एक दिन बोलेंगे पेड़।
एक दिन बोलेंगे पेड़ रचना के कवि हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ रचना के कवि कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, इसके कवि राजेश जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह, यह क्या है? पहाड़ पर लालटेन, यह एक कविता संग्रह है। कभी कभी रचनाओं की विधा भी पूछ ली जाती है, तो यह एक कविता संग्रह की रचना है। तो इस किसका यह कविता संग्रह है, आपको बताना है। राइट आंसर है मंगलेश डबराल का। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अगला है कि नई कविता क्या है? नई कविता क्या है? यह एक परंपरा है, एक विचारधारा है, एक प्रवृत्ति है या फिर एक आंदोलन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक आंदोलन। नई कविता एक आंदोलन है। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर इनमें से किस कवि की रचना है? हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर रचना के लेखक का नाम बताना है, कवि का नाम बताना है। ऑप्शन में है अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। और राइट आंसर इसके लिए है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है कि तीसरे सप्तक का कवि इनमें से कौन है? जो इनमें तीसरे सप्तक का कवि है वह बताना है। इसके लिए ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, कीर्ति चौधरी, शमशेर बहादुर सिंह और सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी यह तीसरे सप्तक का कवि है। चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कृति के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के रचनाकार का नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है चांद का मुंह टेढ़ा है इस कृति के रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार किस वर्ग की काव्य कृति है? आंगन के पार द्वार यह अज्ञेय की रचना है, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यह रचना है और यह प्रयोगवादी रचना है। प्रयोगवादी रचना है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस पत्रिका के संपादक थे? प्रतीक, रविवार, नई कविता या इनमें से सभी? तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, प्रतीक। अज्ञेय प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति धर्मवीर भारती की है? इनमें से कौन सी कृति है जो धर्मवीर भारती की है? तो ठंडा लोहा, अंधा युग और कनौतिया, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है संशय की एक रात इनमें से किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रमुख गजलकार कौन है? हिंदी के प्रमुख गजलकार को बताना है। तो हिंदी के प्रमुख गजलकार में आते हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार हिंदी के प्रमुख गजलकार हैं, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कठोपनिषद की जो नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य ग्रंथ है उसका नाम है आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की रचना है। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण और यह कुंवर नारायण की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है महाभारत के पात्रों को लेकर लिखी गई कृति है। महाभारत के पात्रों को लेकर लिखी गई कृति कौन सी है? अंधा युग है, जो कि धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है एक कंठ विस्पाई के रचयिता हैं। एक कंठ विस्पाई यह रचना है दुष्यंत कुमार की। आत्मनेपद किसकी कृति है? आत्मनेपद यह कृति है, आत्मनेपद कृति है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है आत्मनेपद यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है पंक्ति किस कवि की है? यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह पंक्ति किस कवि की है? बच्चन की, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की या फिर नीरज की? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह पंक्ति है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है कि नवगीत अर्धशती के संपादक हैं। नवगीत अर्धशती के संपादक कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह नवगीत अर्धशती के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मन पलासवन और दहकती संध्या, मन
पलासवन और दहकती संध्या किस गीतकार का संग्रह है? इसका राइट आंसर है राम सनेही लाल शर्मा यायावर। यायावर इनका उपनाम है यायावर, और इनका जो नाम है वह है राम सनेही लाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक ही प्रकार की भाव चेतना पर पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। साये में धूप के रचनाकार हैं। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर मार्क्सवादी दर्शन है। क्षणवादिता भी इसकी विशेषता है, लघुमानव की प्रतिष्ठा भी विशेषता है, और अतिशय बौद्धिकता भी इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि नवगीत का प्रारंभ शंभुनाथ सिंह कब से मानते हैं? तो 1960 से शंभुनाथ सिंह ने नवगीत का प्रारंभ माना है, 1960 से। इन काव्यधाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह है आपका छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवगीत। इसी के साथ यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।